नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिक्स्थ हाउस के बारे में बात करने वाले हैं। द सीक्रेट ऑफ सिक्स्थ हाउस, छठा घर आपकी कुंडली का। छठा घर क्या है? हमारे जो है पूर्व जन्म के पेंडिंग कर्म दिखाता है। जो कर्म हमको पूरे करने होते हैं इस जन्म में, उसको दिखाता है। और छठा घर जब भी आपको आपकी लाइफ में रिजल्ट देगा, ऑल ऑफ ए सडन देगा। वो रिजल्ट अच्छा हो, वो रिजल्ट बुरा हो, डिपेंड करता है कि आपका छठा घर कैसा है या उसमें बैठे हुए ग्रह कैसे हैं। मोस्टली मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा जिनमें छठे हाउस में बैठे हुए ग्रह कैसे काम करते हैं ऑल ऑफ ए सडन, उसके बारे में बताऊंगा आपको। छठा घर जो है हमारा, पहले उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, बताता हूं आपको। छठा घर से अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण का मतलब पैसा। पृथ्वी तत्व मतलब आप में कितनी सहनशीलता है। सिक्स्थ हाउस फार्मिंग का है। जो किसान होते हैं वो छठे हाउस से देखे जाते हैं। अभी शनि महाराज की स्पीड जो है स्लो डाउन हो गई है, तो शनि छठे घर का कारक है। और 12वें घर से मतलब मीन राशि से काल पुरुष की कुंडली में सिक्स्थ हाउस को कौन देखता है? शनि। और शनि क्या है? फार्मर, कॉम्पिटिटर। ये नीट का एग्जाम होता है, इसमें सारे कॉम्पिटिटर बैठते हैं, पढ़े लिखे लोग। अभी तो मंगल इसको देख नहीं रहा। अभी 3 अगस्त के बाद मंगल भी इसको छठे घर को देखेगा। और शनि और मंगल की दृष्टि जो छठे हाउस पे जाएगी, ये आपको आने वाले समय में बहुत कुछ दिखाती है। क्योंकि शनि वक्री हो जाएंगे, मंगल की पूरी दृष्टि आएगी, और फिर जो होगा वो समाज के लिए या दुनिया के लिए या मानवता के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं दे रहा। सिक्स्थ हाउस आपकी हेल्थ भी है। आपका लगन लोड अगर वीक है और सिक्स्थ हाउस स्ट्रांग है तो आपको हेल्थ इशू रहेंगे। लगन लोड अगर सिक्स्थ हाउस में जाके बैठ गया तो भी आपको हेल्थ इशू रहेंगे, जब तक के सिक्स्थ हाउस वीक ना हो। छठा भाव वीक होगा, लगन मजबूत होगा, तो फिर आपको हेल्थ इशू नहीं रहेंगे। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर गेन कर सकते हैं। छठे घर को जो सबसे मेन बोला गया है वो बोला गया है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु, ऑल ऑफ ए सडन। अब जब किसी इंसान की अकाल मृत्यु होती है तो वो ऑल ऑफ ए सडन, सिक्स्थ हाउस एक्सीडेंट्स का भी है। अब जब एक्सीडेंट होता है तो वो ऑल ऑफ ए सडन होता है, उसका कोई टाइमिंग नहीं होता, ना ही कोई इंट्यूशन होता है। वो ऑल ऑफ ए सडन होता है। वो कोई भी एक्सीडेंट हो, आपके घर में हो, आप चल रहे हो, फिसल गए, कोई चीज से टकरा गए, गाड़ी में जा रहे हो तो किसी से लग गया, या कुछ भी, जॉब का आपको ऑफर लेटर आ रहा है, ऑल ऑफ ए सडन आप सोच भी नहीं रहे, आपको आ गया जी, आपका एक्सचेंज कर दिया गया जॉब। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आपने दे दिया, आपको यार था नंबर ही नहीं आएंगे, लेकिन नंबर बड़े अच्छे आ गए। सिक्स्थ हाउस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है। वकील कैसा होगा? सिक्स्थ हाउस। डॉक्टर कैसा होगा? सिक्स्थ हाउस। तो ये सारे छठे हाउस है। तो आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अकाल मृत्यु के ऊपर, सडन इवेंट्स। अब मृत्यु का मतलब ये नहीं होता कि आदमी मर गया, नहीं होता। मृत्यु का मतलब होता कि उस चीज से आपका जो नाता है वो टूट गया, खत्म हो गया, उसको मृत्यु बोला जाता है। लाइक आपने किसी से लोन ले रखा है और कहीं से आपको पैसा मिल जाता है तो आपको उम्मीद भी नहीं होती। मान लीजिए आपने लोन ले लिया, आपका कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, उसको पता लगा यार तुमने लोन ले लिया, तो वो तुमको बोलता है कि भाई तुमने लोन को लिया, मेरे को बोल देते, चल ये पकड़ पैसे, जाके अपना लोन वापस करके आ, मेरे को जब तेरे पास होंगे तब दे दियो। बहुत से लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है। तो वो ऑल ऑफ ए सडन है। किसकी मृत्यु हुई? आपके कर्ज की। किसके थ्रू हुई? 11वें घर में। 11वां घर आपका दोस्त। तो जो भी इवेंट होंगे इसका मतलब मृत्यु नहीं होता। कोई चीज का खत्म होना, किसी चीज का शुरू होना,
6th हाउस, अकाल मृत्यु। अब आप देखिए, महात्मा गांधी नहीं कह रहा मैं, आप इंदिरा गांधी के चार्ट में कर्क लगन है उनका, शनि लगन में है, चंद्रमा जो है वो सप्तम भाव में है, फोर्थ का स्वामी राहु के साथ शुक्र छठे भाव में है। शादी हुई अचानक से, राहु क्योंकि आउटकास्ट है, तो फिरोज क्या नाम था उनका, फिरोज गांधी तो बाद में बन गए, तो फिरोज खान या जो भी नाम था उनका, उनके साथ शादी हुई ऑल ऑफ ए सडन, अनएक्सपेक्टेड। इन्होंने अपना, ऐसा मैंने देखा था भाई, अपना धर्म परिवर्तन किया ऑल ऑफ ए सडन। भी मुस्लिम परिवार में जाना है तो वहां के रिचुअल्स करने पड़ेंगे। शादी खत्म हुई, टूटी ऑल ऑफ ए सडन, वीनस शादी का कारक है। उसके बाद ये जो शुक्र है, ये चौथे घर का स्वामी है और 11वें घर का स्वामी है, और 11वें घर में बृहस्पति बैठा हुआ है वक्री होकर के। बृहस्पति जो है वो है बच्चों का कारक। सबको पता है, आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि बृहस्पति बच्चों का कारक है। और संजय गांधी और राजीव गांधी की मृत्यु किसी से छुपी नहीं है, ऑल ऑफ ए सडन। अब शुक्र जो बैठा है राहु के साथ, उनके चार से राहु कुंभ राशि का कोल लोड है, और राहु 8वें भाव का स्वामी है। छठा घर प्रोटेक्शन का भी है, और उनकी मृत्यु कैसी हुई सबको पता है, ऑल ऑफ ए सडन, पता भी नहीं था। ये जो दे रहा हूं पहली लेयर है। जवाहरलाल नेहरू के चार्ट के अंदर बृहस्पति और केतु है बैठा हुआ 6th हाउस के अंदर। अब बृहस्पति जो है वो छठे भाव का स्वामी है और 9वें भाव का स्वामी है। केतु जो है वो पंचम भाव का स्वामी है, और पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है। तो उनकी जो मृत्यु हुई है, वो ऐसा सुना है कि वो देहरादून गए थे, वापसी में आते वक्त उनको कुछ घबराहट, कुछ हुआ, हेल्थ इशू, हेल्थ खराब हुई, हॉस्पिटल में एडमिट कराया, अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। अब केतु बैठा है पंचम भाव का स्वामी, वृश्चिक राशि का कोल लोड है केतु, ऑल ऑफ ए सडन। और जो बृहस्पति है वो लगन का मालिक है, नहीं लगन का नहीं मालिक है, 9 10 4 लगन उनका भी कैंसर ही है। तो बृहस्पति ऑल ऑफ ए सडन थ्रू हार्ट अटैक उनका डेथ हुआ, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। उनकी लाइफ में और भी बहुत सारे इवेंट हुए हैं जो अनएक्सपेक्टेड हुए हैं। मतलब महात्मा गांधी से मिलना अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। अब महात्मा गांधी, बृहस्पति केतु क्या, महात्मा गांधी क्या अर्थ, संत ही उसको बोलते ना, जिसने 2 कपड़े पहने, हाथ में डंडा है, कोई लेना देना है नहीं, संत ही बोलते हैं उसको, साबरमती का संत। उनसे मुलाकात ऑल ऑफ ए सडन, प्रधानमंत्री बने ऑल ऑफ ए सडन, 9th हाउस। तो अभी आपने ये देखना है कि आपके 6th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, या कौन सा ग्रह उसको देखता है। जो भी ग्रह उसको देखता होगा, जो भी ग्रह उसमें बैठा होगा, उसके संबंधित रिजल्ट आपको ऑल ऑफ ए सडन मिलने हैं। वो डिपेंडिंग ऑन कि वो छठा घर कैसा है, उसमें बैठा हुआ ग्रह कैसा है। ये इवेंट होंगे कब, जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई उस समय उनका 9th हाउस एक्टिवेटेड था, और 9th हाउस का स्वामी छठे घर में जाके बैठा अकाल मृत्यु केतु के साथ, जो कि 5th लॉर्ड है, सूर्य का डिस्पोजिटर, सूर्य दिल का कारक। पंचम हाउस भी हार्ट ही बोला जाता है, हार्ट का कारक। तो ऐसे में जब छठे लॉर्ड का स्वामी जहां जाके बैठेगा, वो घर एक्टिवेट होगा, तब छठे भाव का आपको एकदम से रिजल्ट मिलेगा, सडन मिलेगा। जब भी मिलेगा आपको, या जो ग्रह उसको देखता है, जब छठा घर एक्टिवेट होगा तब वो इवेंट देगा। इस तरह से आप अपने चार्ट के अंदर देखिए और कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए कि आपको ऐसे सडन इवेंट मिलते हैं, अच्छे या बुरे। क्योंकि 6th हाउस है
तो 6th हाउस में दोनों ही रिजल्ट हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। मतलब कोई भी घर ऐसा नहीं है कुंडली के अंदर, 12 घरों के अंदर, जिसके अंदर अच्छे और बुरे रिजल्ट ना हो। 8वें घर को बोला गया है मृत्यु का घर, शमशान घाट, ठीक है। लेकिन 8वां घर आपकी इनहेरिटेंस भी है। 8वें घर से अनअर्न्ड मनी भी मिलती है आपको जब आपकी लॉटरी लगती है। 8वां घर इंश्योरेंस भी है, आपको जब हेल्थ इशू होता है तो इंश्योरेंस वाले जो आपको क्लेम देते हैं वो 8वां घर है। तो इस तरह से हर घर के अंदर अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव हैं। वो डिपेंड करता है कि वो आप किस कॉन्टेक्स्ट में उसको देखना चाहते हैं। तो ये आप मेरे को बताइए कि अगर आपके छठे घर में कोई ग्रह देखता है, बैठा है, उससे संबंधित एकदम से ऑल ऑफ ए सडन रिजल्ट आपको मिलते हैं या नहीं मिलते, अच्छे या बुरे, डिपेंडिंग ऑन 6th हाउस कैसा है, लगन कैसा है, या जो लॉर्ड 6th हाउस में जाकर के बैठा है वो जिस घरों की लॉर्डशिप लेके बैठा हुआ है वो घर मजबूत है, 6th हाउस वीक है, तो रिजल्ट आपके पक्ष में आएंगे। अगर जिन घरों का स्वामी 6th हाउस में बैठा है वो घर, वो भाव 6th हाउस से वीक है, तो रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आएंगे। तो इसको आप अपनी ज्योतिष जर्नी में या जब आप ज्योतिष सीखते हैं उसके दौरान आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, यूट्यूब पे जुड़े मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।